यास के असर से झारखंड के 21 जिलों में लगातार बारिश हो रही है, जो इससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नदी, नाले, तालाब उफान पर हैं। कई जगहों पर पुल पुलिया तक बह गए। सड़कें जलमग्न हो गई है। आवागमन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक आज दिन भर यही हालात रहेंगे। कल से मौसम थोड़ा खुलेगा। चाईबासा के सोनुआ गुदड़ी मेन रोड से निर्माणाधीन पुलिया के पास डायवर्सन बह गया। सरायकेला में खरकई और संजय नदी और चाईबासा के रोरो और कारो नदी में बाढ़ आ गई है। बस्तियों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। तो ये अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं और सभी तस्वीरों में स्थिति एक जैसी है। जल जमाव निचले इलाके में काफी ज्यादा है। लगातार बारिश हो रही है और आगे भी बारिश अगले 24 घंटे तक लगातार होने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। तो ऐसे में अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है। हमारे सहयोगी रांची से शहनवाज और जमशेदपुर से प्रभात जुड़ रहे हैं। हम सीधे उनका रुख करेंगे और जानेंगे कि क्या हालात हैं उन इलाकों में, किस तरह की सतर्कता बरती जा रही है और आगे क्या कवायद की जानी चाहिए। साथ ही ये भी जानेंगे कि इस यास तूफान ने जान माल को कितना नुकसान पहुंचाया है। राजधानी का पहले रुख करेंगे और शहनवाज से ताजा अपडेट लेंगे। जी शहनवाज। जी दीपक, पहले तो ये बता दें कि 151 मिलीमीटर बारिश हुई है रांची में, जो अपने आप में मई में होने वाली बारिश का ऑल टाइम रिकॉर्ड सेट हुआ है। और ये बारिश 151 मिलीमीटर के आसपास हुई है और बारिश का सिलसिला आगे भी जारी है। अभी थोड़ी सी झींसी पड़ रही है। लगातार बारिश सुबह से हो रही थी। हम जहाँ से गुजरे, अभी आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया साइट 5 HEC में जिस कमरे का आप जिक्र कर रहे थे, वो वहाँ भी हादसा हुआ है। बहुत ही दर्दनाक हादसा है और ये मिसमैनेजमेंट के और घर वालों की गलती से हुआ हादसा है। बिल्कुल एक ऐसी दीवार जिसका कोई ज़्यादा वजन भी नहीं था, वो सोए हुए चौकी पर जो लोग हैं उन पर गिर गई है। देख के लगता भी नहीं है कि इससे किसी की मौत हो सकती है, लेकिन ये हादसा हो गया है। बहुत सारी यहाँ पर स्लम बस्तियाँ हैं, बहुत सारी निचली आबादियाँ हैं, निज़ाम नगर है, अभी मैं देख रहा था कि वहाँ भी पानी घुस गया है। तो ये अक्सर होता है और ये एक प्लान बना करके इन बस्तियों को सुरक्षित नहीं किया जाता है। इन नालों को ओवरफ्लो से कैसे रोका जाए, इसकी कोई इसकी प्री प्लानिंग नहीं की जाती है। बस कभी डैमेज रिपेयर के तरफ ज़्यादा ध्यान देता है नगर निगम। जब कभी कोई नुकसान होता है कहीं पर JCB लगा करके वहाँ का पानी निकालने का प्रयास किया जाता है। इसी तरह की खबरें पूरे राज्य से आ रही हैं। इसी तरह की बारिश पूरे राज्य में लगातार पिछले दिनों से हो रही है और ये लगातार तीसरा दिन है आज जब बारिश हो रही है। और झारखंड की जो मिट्टी है, जो ढलान वाले खेत हैं और बहुत ही कम गहराई वाले जड़ों के पेड़ हैं, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और ये कहिए कि शुक्र है कि बहुत ज़्यादा तो तबाही झारखंड में नहीं हुई जिस हिसाब से तबाही हो सकती थी, क्योंकि उसका उतना तरह का मैनेजमेंट इंतज़ाम नहीं है। रेस्क्यू ऑपरेशन करने वालों की उतनी तादाद नहीं है। NDRF की छोटी सी टीम से क्या होने वाला है। लेकिन ये कहिए कि बहुत शुक्र है कि ऊपर वाला लगातार झारखंड पर मेहरबान है। एक तो एक्टिव केसेस में कमी आ रही है, कोरोना के संक्रमण में कमी आ रही है और बड़े पैमाने पर लोग अच्छे हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं। भले ही ब्लैक फंगस, वाइट फंगस के केसेस बढ़ रहे हैं थोड़े से, लेकिन पूरी उम्मीद है कि हम सरकार और आम जनों के सहयोग से इन आपदाओं से सुरक्षित निकलकर आगे बढ़ेंगे। जमशेदपुर का रुख कर लेते हैं। प्रभात से ताजा स्थिति के बारे में जानकारी लेते हैं। उनके पीछे काफी जल जमाव देखने को मिल रहा है, तो उसके बारे में भी थोड़ा बताएं प्रभात। और निचले इलाकों में क्या हालात हैं, लोगों को किस तरह से रेस्क्यू कराया गया है और उनके लिए क्या प्रबंध है। लेकिन खतरनाक ये दिख रहा है कि बड़ी संख्या में लोग भी घरों के बाहर नजर आ रहे हैं। प्रभात। बिल्कुल दीपक, देखिए पहले आपको हम दृश्य दिखाना चाहते हैं। आप ये देखिए, ये दुम्हानी का है, ये दो नदियों का संगम है, यहाँ पे होता है।
और इसका रौद्र रूप देखिए ये नदी का जो उड़ीसा का जो बैंगविल डैम है या फिर आप कहे चांडिल का जो डैम है वो खोला गया था, उसके चलते ये पानी पूरा नदी कहे तो पूरा लबालब भरती है। और जो निचले इलाके हैं, चाहे वो कदमा के शास्त्री नगर बोले या मानगो क्षेत्र के बोले, तो इन क्षेत्रों में पानी इंटर कर गया है। और निचले इलाके में जो प्रशासन पिछले कई दिनों से ये लोगों से आग्रह कर रहा था कि तूफान का आशंका है, तूफान आ रही है, तो उसको लेकर लोगों को कहा जा रहा था कि आप ऊपर की क्षेत्रों में जाकर रहें। लेकिन पानी घुसने के बाद आज लोगों को इवैक्यूएट करके वहां से हटाया गया जबरदस्ती। और क्षेत्र के जो पूर्वी के जो विधायक है वो इस क्षेत्र में भी भ्रमण कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि विधायक यहाँ स्वयं पहुंचे हुए हैं और ये जो स्थिति है उसका जायजा ले रहा है। हमारे साथ पूर्वी के विधायक, हम उनसे जान लेते। सरजू राय जी, आपने बहुत सारे जगहों को देखा, क्या प्रशासन का जो ये है वो मुकम्मल है, जो तैयारी है? देखिए, ये मेरा पुराना विधानसभा क्षेत्र है। सुबह जानकारी मिली कई जगहों पर पानी घुस रहा है। मैं शास्त्री नगर गया था, 100-150 घर वहाँ प्रभावित हुए हैं, उनको हम लोगों ने रखवाया है वहाँ जो ब्लाइंड लोगों के लिए सामुदायिक भवन बना है उसमें। और प्रशासन ने वहाँ 100-125 पैकेट चूड़ा भी रख दिया है। और दोपहर में जेएनएससी के लोग भोजन की व्यवस्था कराएंगे। कल के लिए बड़ी तैयारी थी, कल तो कोई आया नहीं क्योंकि ऐसी स्थिति नहीं बनी। तो कल जो आए शेल्टर्स प्लेस पर, वो फिर वापस चले गए, रात में अपने घर चले गए। अब ये देखना है कि आज दूसरी स्थिति है। आज तूफान के कारण से उड़ीसा में जो बैंगविल डैम है उसमें पानी भरा है, तो उसका सारा फाटक लगता है खोल दिया है। तो रात से हमारे स्वर्णरेखा में खरकई में पानी बढ़ने लगा है। अभी मुझे लगता है कि 4-5 घंटे और पानी बढ़ेगा। और मैं अभी यहाँ से निकल के बात करूँगा जल संसाधन विभाग के सचिव से, इंजीनियर इन चीफ से, कि आप उड़ीसा में बात करिए। उनकी तबाही है, उनसे सहानुभूति है, मगर बैंगविल डैम को नियंत्रित करें। वो अपने 2-3 फाटक बंद करें, कुछ फाटक खोलें जिससे उनका पानी निकले भी। मगर हम लोगों के यहाँ जो खरकई का पानी बढ़ने से तबाही हो रही है, वह तबाही रुके। इसलिए मुझे लगता है कि आज की सबसे बड़ी ज़रूरत यही है, तो लोगों को राहत पहुँचाने का। और तो डीसी साहब से भी कल बात हुई थी, जेएनएससी के विशेष पदाधिकारी से भी आधे घंटे पहले बात हुई। जहाँ जहाँ भी शेल्टर है उन्होंने अपने सिटी मैनेजर्स को रख दिया है और यथासंभव तैयारी करा लें। बिल्कुल, देखिए जैसे जो सरजू राय जी हैं जो पूर्वी के विधायक है, इससे पहले वो पश्चिम के विधायक हुआ करते, तो वो इस क्षेत्र का भ्रमण कर रहे थे और मुआयना कर रहे थे दीपक कि किस तरीके से लोगों को इवैक्यूएट करके रखा गया है। और ये अभी उन्होंने कहा कि हम जो जल साधन सचिव से बात करके कहेंगे कि भाई उड़ीसा का जो बैंगविल डैम खोला गया है उसको कहीं ना कहीं 1-2 फाटक बंद किया जाए, ताकि यहाँ जो खड़काई और स्वर्णरेखा नदी का जलस्तर आप देख सकते हैं किस तरीके से रौद्र रूप नजर आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कारगर साबित होगी। हालांकि एक अच्छी राहत वाली बात यह है दीपक कि बरसात अभी नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही है, लेकिन रुक रुक के जो सुबह तक बारिश हुई उसके चलते भी थोड़ी सी खतरे का ये था। लेकिन अब बारिश बंद हो चुकी है, तो ये नदी का जलस्तर स्वर्णरेखा और खड़काई का अमूमन देखा जाता है कि जब बैंगविल का डैम या फिर चांडिल का डैम खोलने से जो पानी का जो बहाव आता है वो तेज हो जाता है, उसके बाद धीरे धीरे कम हो जाता है। हालांकि आपने सही बातें कही कि बहुत कुछ लोग नजर भी आ रहे हैं, देखिए मछलियां भी मार रहे हैं, हालांकि ये किनारे के क्षेत्र में, और लोग सेल्फी भी ले रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, प्रशासन को इसे भी देखने चाहिए, ताकि ये खतरे की घंटी है। कहीं मान लीजिए 1 बैग और पानी बढ़ गया तो आप उसके चपेट में आ सकते हैं। प्रशासन ने अपनी व्यवस्था पूर्ण रूप से कर रखी है। प्रशासन की व्यवस्था अगर हम कहें तो 3 दिनों से लगातार चल रही है। सुबह के वक्त भी मैं शास्त्री नगर गया था तो वहाँ भी प्रशासन के लोग मौजूद थे, जिनके घर पानी में डूब गया था, नाले के पानी से या नदी के पानी से, उन्हें ऊपर स्थान पर ले जाया गया, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था की गई। साथ ही साथ मेडिकल की भी टीम रखी गई है, क्योंकि हमें 2 आपदाओं से जूझ रहे। एक तो कोरोना का महामारी पहले से चल ही रहा था, दूसरा ये तूफान था, उसको लेकर कहीं ना कहीं कोरोना से ही बचना था। तो इसको लेकर जो प्रशासन है उनके द्वारा सैनिटाइजर या मास्क भी वितरित किया जाए, ताकि तो ये स्थिति है। ताज़ा तस्वीरें हमारे सहयोगी प्रभात आप तक पहुंचा रहे हैं और लोगों से हम यही अपील करेंगे कि अभी खतरा पूरी तरह से टला नहीं है, अपने घर में रहें, इस तरह से मौसम का मजा लेने घर से बाहर ना निकलें, ये खतरनाक हो सकता है, कहीं भीड़ ना लगाएं, क्योंकि अभी कोरोना संक्रमण का भी खतरा बरकरार है। रांची के एक और हिस्से में हमारे सहयोगी आकाश खड़े हैं, उनके पास सीधे चलते हैं और उनसे ताज़ा जानकारी लेते हैं। जी आकाश, बताएं क्या अपडेट्स हैं आपके पास? आकाश, आप तक आवाज पहुंच रही है? संभवतः हमारा संपर्क टूट गया, हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करते हैं। इस बीच हम आपको बता दें कि तूफान यास की वजह से
राजधानी रांची समेत राज्य के अधिकांश हिस्सों में बीते 24 घंटे में लगातार हो रही बारिश ने परेशानी बढ़ा दी है। डैम भर गए हैं, कई डैम के फाटक खोलने पड़े हैं, जिससे नदियां उफान पर है। इसकी वजह से कई इलाकों में बाढ़ की सी स्थिति बन गई है। इन तस्वीरों को आप देखें, नदियां उफान पर है, लेकिन खतरनाक बात यह है कि लोग बारिश रुकते ही मौसम का मजा लेने घरों से बाहर निकल आए हैं और इस तरह से लोग खतरे को न्योता देते दिख रहे हैं। तो अभी न तूफान का प्रभाव पूरी तरह से खत्म हुआ है, न कोरोना का डर खत्म हुआ है, कोरोना संक्रमण की भी संभावना है। तो ऐसे में भीड़ ना ही लगाएं तो बेहतर है। आकाश के पास चलते हैं। आकाश, आप तक आवाज पहुंच रही है तो ताजा अपडेट दें, तस्वीरें क्या स्थिति बयां कर रही है ये भी बताएं। आकाश, हम आपके पास आते हैं। जमशेदपुर से हमारे सहयोगी प्रभात कुछ जानकारी दे रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण, उनके पास चलते हैं, फिर आपके पास लौटेंगे। जी प्रभात, बताएं। बिल्कुल दीपक, देखिए प्रशासन के लोग पहुंच गए और जो नदी के किनारे जो नदी में नहा रहे हैं वो सोनारी थाना के थाना प्रभारी स्वयं पहुंची और इन लोगों को हटाया जा रही है। पिछले कई यहाँ से हटाया जा रहा है। देखिए, देख सकते हैं कि ये जो लोग उतर के आ गए थे नदी के नीचे, क्योंकि ये खतरे की घटी जिस तरीके से नदी का बहाव है, अगर जरा से भी कोई लोग इसके चपेट में आए तो इससे बचना बहुत मुश्किल है। तो ये थाना प्रभारी मौजूद है और इन्होंने देखिए यहाँ जो कपड़े धो रहे हैं लोग को तुरंत यहाँ से हटाया जा रहा है। और कुछ लोग सुबह के वक्त ऐसे भी देखे गए थे जो मछली मारने के लिए आए थे। तो कहीं ना कहीं प्रशासन देखिए इन लोग को जबरदस्ती करके हटाया जा रहा है। ये जरूरी भी है क्योंकि ये जो एक तो तूफान का असर है, दूसरा नदी का रौद्र रूप आप देख सकते हैं किस तरीके से दो नदियों का संगम है और कितना रफ्तार है। और यहाँ से तुरंत हटाया जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है। क्योंकि जिस तरीके से अगर लोग नदी किनारे आते हैं तो कहीं ना कहीं ये इसके बहाव के चपेट में आ सकते हैं और इनको जोखिम उठाना पड़ सकता है। तो ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं सोनारी के दुम्हानी से, जो थाना प्रभारी है, जो इन लोग महिलाएं जो है कुछ पुरुष है कपड़ा धोने के लिए आए थे, इन लोग को जबरदस्ती यहाँ से हटाया जा रहा है। जरूरी भी था दीपक, क्योंकि इन लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ी सी लापरवाही बड़ा जानमाल का नुकसान हो सकता है। जी बिल्कुल, हम यही कह रहे थे कि जो लोग मौसम का मजा लेने घरों से बाहर निकल आए हैं वो थोड़े सतर्क हों, क्योंकि न तूफान का खतरा पूरी तरह से टला है, न कोरोना संक्रमण पूरी तरह से खत्म हुआ है। तो दो तरफा मार से अगर आप बचना चाहते हैं तो घरों में ही रहें। और यह सबसे अच्छी बात है कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। हम खबर दिखा ही रहे हैं और इसी बीच सूचना मिलते ही पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं, लोगों को सुरक्षित जगह पर भेजा जा रहा है। इन तमाम ताजा तस्वीरों और जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात। अपने सहयोगी शाहनवाज का एक बार फिर रुख करेंगे और उनसे जानेंगे कि इस तरह से क्या राजधानी में भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं, खतरे को नजरअंदाज कर रहे हैं। शाहनवाज। नहीं, मुझे ऐसी कोई तस्वीर नहीं दिखाई दी है। हाँ, जाए हादसा पर भले 10-12 लोग खड़े थे तो वो एक स्वाभाविक है कि वहाँ पर हादसा हुआ है तो वो मदद करने की नियत से वहाँ पर लोग थे। उन्होंने ही रेस्क्यू करके उन्हें अस्पताल भेजा था और मेरे ख्याल से वो ब्रॉड डेड थे। लेकिन ऐसे कोई सामान्य स्थिति मुझे दिखाई दे रही है और हर जगह जहाँ पर लोगों की कहीं पर कोई मूवमेंट है तो वो जेन्युइन मूवमेंट है। राजधानी के लोग चूँकि प्रचार प्रसार और मीडिया अवेयरनेस से काफ़ी सजग हो चुके हैं और ऐसे तो मुझे कोई तस्वीर ऐसी दिखाई नहीं दी है। और थोड़ा सा ये कि बारिश का वेग ज़्यादा है तो जो पुलिसिया जांच जो है ना थोड़ी कम हो गई है। लोग बारिश की वजह से चेक नहीं करते हैं, लोग आना जाना कर रहे हैं। लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है कि कोई किसी को कोई परेशानी हो या कोई कानून का उल्लंघन जैसी कोई चीज़ दिखाई दे रही हो। क्योंकि बारिश का सिलसिला अभी थमा है तो ज़रूरत की जो चीज़ें 2 बजे से पहले घर में ला के रखना ज़रूरी होता है, जैसे सब्जी, दूध, फल आदि, वो लेने के लिए लोग अपने निकले हैं। कोई मेडिसिन लेने निकला है और कोई ज़रूरी काम से निकला है। तो बहरहाल ये स्थिति है राजधानी रांची की और बारिश का सिलसिला थोड़ा थमा है। लेकिन मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि 151 सेंटीमीटर बारिश हो चुकी है और ये जो बारिश है वो ऑल टाइम रिकॉर्ड बताया जा रहा है। मेरे ख्याल से 151 मिलीमीटर बारिश कहें इसको कि हो चुकी है, जो अपने आप में ऑल टाइम रिकॉर्ड है। मई के महीने का जो रिकॉर्ड सेट हुआ है, ऐसी सूचना मौसम विभाग ने दी है अभी। और हर जगह यही हालात है। हो सकता है कि बिल्कुल, तो ये अच्छी बात है कि लोग सतर्क हैं, सजग हैं, जागरूक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शाहनवाज इन तमाम ताज़ा तस्वीरों और जानकारियों के लिए।
तो यास तूफान का प्रभाव राज्य के अलग अलग हिस्सों में व्यापक देखने को मिल रहा है। जलजमाव की स्थिति बन रही है निचले इलाकों में, नदियां नाले तालाब उफान पर हैं। तो अभी भले ही जिन इलाकों में बारिश थम गई है, हवाओं की रफ्तार कम हो गई है, लेकिन ये खतरा टला नहीं है। तो ऐसे में आपको सतर्क रहने की जरूरत है। हम अपील करते हैं आपसे कि आप अपने घरों में ही रहें। अगले 24 से 48 घंटे बेहद महत्वपूर्ण हैं।